स्टूडेंट्स अपन प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव में, स्पोकन में सब जगह काम में आता है। यानी इसके बगैर बोला जाए तो अंग्रेजी है वो बिल्कुल अधूरी है। और प्रीपोजिशन में आज अपन बात करेंगे प्रीपोजिशन इन। अपना जो प्रीपोजिशन रहने वाला है वो इन है और इन का जो यूजेज है वो मैं बता रहा हूं किसी स्थान में स्थिर अवस्था को बताने के लिए। यानी पहले से किसी स्थान के अपन अंदर है तो गति नहीं होगी, मोटेशन बिल्कुल नहीं होगी, पहले से ऑलरेडी अंदर है तो इन आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखा है सी इज कुकिंग फूड, वह भोजन पका रही है इन द किचन, रसोई घर में। तो यानी भोजन पका रही है, पहले से है, उसकी पोजीशन या अवस्था जो आई है वो स्थिर है, बैठी है किचन में और वहां वो क्या कर रही है, पहले से बैठी है और भोजन पका रही है। द टीचर वाज इन द क्लास, अध्यापक है वो कक्षा में था, यानी पहले से ही वो कक्षा के अंदर था। तो ये हो गया किसी स्थान में स्थिर अवस्था को बताने के लिए इन प्रीपोजिशन आएगा। वैसे इन का अर्थ होता है अंदर, लेकिन अंदर के लिए इनटू भी आता है, वहां मोटेशन होती है, ये ध्यान रखना, गति होती है साथ में। और अकेला इन पहले से अंदर की अवस्था में आएगा, यानी किसी स्थान में स्थिर अवस्था, यानी पहले से उस स्थान के अंदर कोई मौजूद है और अपनी अवस्था पहले से उसके अंदर है तो अपन इन लगाएंगे, इनटू नहीं लगाएंगे। इनटू मोटेशन के साथ आता है, गति जब होती है। दूसरा इसका जो यूजेज है इनका, बड़े स्थानों या बड़े शहरों के नाम से पहले है वो इन आता है। और एक बात याद रखना, छोटे स्थान से पहले हमेशा एट लगता है। जैसे बड़े स्थान या बड़े शहरों की बात करें तो पहला एग्जांपल है सुमन लिव्स, सुमन रहती है इन अमेरिका, अमेरिका के अंदर। तो पहले से है वो, अमेरिका एक क्या है, बड़ा स्थान है, बड़ा जो मतलब शहर का नाम है, या कोई इसका कंट्री भी कह सकते हैं, एक अलग से कंट्री है ये। अगला है आई लिव इन सीकर, मैं सीकर में रहता हूं। तो यहां पर सीकर है वो कंप्लीट एक बड़ा है, क्या है, शहर है। अच्छा, यदि इसी सेंटेंस में अपन कोई देते छोटे स्थान का नाम, तो आई लिव, जैसे इसी सेंटेंस को बोले आई लिव एट गांधीनगर इन सीकर, तो एट गांधीनगर इन सीकर, सीकर से पहले तो क्या लगा, इन, और गांधीनगर जो बोला या वसंत विहार, जो भी मतलब वार्ड जो भी आते हैं उनसे पहले एट आता है। छोटे स्थान होते हैं किसी शहर के, वहां एट लगता है। तीसरा इसका जो यूज है समय के लिए आएगा, यानी दिन के जो भागों का डिवाइडेशन होता है। आई रीड इन द मॉर्निंग, मैं सुबह पढ़ता हूं। सी विल रिटर्न, वह लौट कर आ जाएगी इन द इवनिंग, शाम तक। तो यानी एक दिन के जो पार्ट है मॉर्निंग इवनिंग, यानी सुबह से शाम तक का दिन का जो पार्ट है समय के लिए। अब आप सोचोगे पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दिन के जो भाग है उनके डिवाइडेशन के लिए आता है। चौथा इसका यूज है किसी भी विभाग या व्यवसाय को बताने के लिए करते हैं। डिपार्टमेंट का है या अपना जो मतलब कि कौन से सेक्टर में अपन कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो बताए। तो आई वर्क इन ए स्कूल, मैं एक विद्यालय में काम करता हूं एज ए टीचर, अध्यापक के तौर पर। तो ये है वो क्या है, एक व्यवसाय बताया है मैंने मेरा खुद का। ही वर्क्स इन द आर्मी, वह काम करता है सेना के अंदर। आर्मी एक डिपार्टमेंट है, आर्मी एक क्या है, डिपार्टमेंट है, विभाग है। ओके, अगला इनका जो यूज है वो वेशभूषा बताने के लिए करेंगे। जैसे यू लुक हैंडसम, तुम बहुत ही सुंदर दिखते हो इन व्हाइट ड्रेस, सफेद जो पोशाक में। तो ये एक क्या है, वेशभूषा है। सी वाज इन ए रेड साड़ी, वह एक रेड साड़ी के अंदर थी, लाल साड़ी के अंदर थी। तो यहां पर क्या आया, इन आया। अगला दशा, स्थिति बताने के लिए भी क्या आएगा, अपना प्रीपोजिशन इन ही लगेगा। याद रखना, ये भी एक बड़ा शानदार जो इसका यूज है। ही वाज इन ए जोक मूड, वह एक मजाक के जो मनोभाव में, मनोस्थिति में था। तो यहां पर उसकी मानसिक दशा या मानसिक स्थिति है वो बताई है कि वो कौन सी स्थिति के अंदर है, जोक मूड, मजाक के मूड में है, मनोभाव में है, मनोदशा में है। अच्छा, अगला दिस इज द नॉट दिस बाइक, ये जो मोटरसाइकिल इज नॉट इन ए रनिंग कंडीशन, चलने की स्थिति में नहीं है। कि मोटरसाइकिल है वो ज्यादा पुरानी है या उसका कोई पार्ट डैमेज है, तो इस वजह से उसकी दशा बताइए, कंडीशन बताइए, स्थिति बताइए कि जो बाइक है वो चलने की स्थिति में नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अपन बात करते हैं तीसरा प्रीपोजिशन सिंस। सबको पता है सिंस है वो हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। यानी पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित है समय, निश्चित समय के साथ हमेशा क्या लगेगा, सिंस लगेगा। जैसे द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग, बच्चा है वो गायब हो गया, है ना, सिंस मंडे, सोमवार से। यानी अब जो मंडे है वो एक क्या है, पॉइंट ऑफ डे, यानी एक निश्चित दिन है, टाइम हो गया, निश्चित समय है कि मंडे से वो क्या है, गायब है। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वे है वो क्रिकेट खेल रहे हैं सिंस 2010, 2010 से। तो 2010 एक निश्चित क्या है, सन है। अगला है फ्रॉम,
फ्रॉम किसी स्थान से संबंध बताने के लिए, जैसे आई एम फ्रॉम झुंझुनू, मैं झुंझुनू से हूं, तो यहां पर क्या है, झुंझुनू से मेरा क्या हुआ, संबंध हुआ कि मैं कौन से शहर से बिलोंग करता हूं, झुंझुनू से। अगला है किसी स्थान से पृथक होने पर, यानी किसी स्थान को छोड़ करके अपन निकले और वहां पर से के अर्थ में है वो इसका प्रयोग होता है कि अरुण इज कमिंग, अरुण आ रहा है फ्रॉम जयपुर, जयपुर से, तो वो जयपुर से आ रहा है तो जयपुर को उसने छोड़ दिया, जयपुर से वो पृथक हो गया, अलग हो गया और वो जयपुर से आ रहा है, तो अर्थ किसका निकला, से का। अगला अवस्था बदलने के अर्थ में, अवस्था बदल जाए तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे अपन, फ्रॉम का। जैसे बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, घी है वो बनता है किससे, मिल्क, दूध से। अब अवस्था बदल गई, यहां पर ये है वो लिक्विड में रहता है, जबकि ये जम बीता है, जम जाता है ना, तो यहां इसका जो गुण है वो दिखाई बिल्कुल ही नहीं देता, मिल्क और बटर के अंदर है वो गुण बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, अवस्था इनकी बदल जाती है। जैसे अपन और भी एग्जांपल बोल सकते हैं इसके अंदर, जैसे वाइन इज, या वाइन मेड, शराब है वो बनती है फ्रॉम ग्रेप्स, अंगूरों से, ये भी इसमें आ सकता है, अवस्था बदल जाती है, अंगूरों के गुण उसके अंदर बिल्कुल दिखाई नहीं देते। सोर्स बताने के लिए, स्रोत, सोर्स का अर्थ होता है स्रोत, यानी कोई भी स्रोत बताए वहां भी फ्रॉम लगता है। जैसे वी गेट वाटर, वी गेट वाटर, हम पानी है वो प्राप्त करते हैं, पानी निकालते हैं, पानी पीते हैं, सारे अर्थ आ जाएंगे इसमें। दिस वेल, इस कुएं से, हम इस कुएं से पानी निकालते हैं, पानी पीते हैं। अगला है वी गेट लाइट, हम रोशनी प्राप्त करते हैं, हमें दिखाई देता है, प्रकाश हम लेते हैं, रोशनी हम प्राप्त करते हैं फ्रॉम द सन, सूर्य से। तो ये एक सोर्स हो गया, सोर्स हो गया, सोर्स बताने के लिए हमेशा आएगा फ्रॉम, फ्रॉम हो गया, सिंस हो गया और इन, और इससे पहले अपन ने पढ़ा था ऑन। ये प्रीपोजिशन है, वो सारे के सारे जो भी मतलब एग्जाम होंगे या जो आप स्पोकन का कोर्स करोगे उस समय सारे के सारे यूजफुल रहने वाले हैं, और वैसे भी बोर्ड क्लास के अंदर भी अभी वर्तमान में चल रहे हैं। थैंक्स।